तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और हाँ बच्चों तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे अभी है ना निर्देशांक ज्यामिति, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों, है ना, बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का, जिसको बोलते हैं हम लोग PYQs। क्या बोलते हैं? PYQs। तो जो PYQ है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है 10वीं का, उसमें क्या करता है, क्वेश्चन को बहुत रिपीट करता है। तो हम क्या करेंगे, पिछला क्वेश्चन कैसा आया है उसका अच्छे से एनालिसिस करना है हमको, और उसी के बेस पे हमको तैयारी करना है अपने, है ना, ताकि हमारा भी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे यहाँ पर 2025 में पूछा था, है ना, 2 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो जो पहला वीडियो बताई हूँ मैं, पहला प्रश्नावली क्या है, देखो इसमें देखो, पहला है प्लस, दूसरा है माइनस। तो प्लस और माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका आंसर क्या आएगा? द्वितीय चतुर्थांश। किस बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है ना, तो वह किस अक्ष में होगा? तो देखो कभी भी क्या बताई थी कि कोई भी निर्देशांक में अगर यहाँ पर 0 है तो y, और अगर इधर 0 है तो x में, सॉरी ये बताई थी, अगर y अक्ष में 0 है तो सॉरी x अक्ष में अगर 0 है तो y में रहेगा, और अगर x अक्ष में कोई संख्या है और y में बिंदु 0 है तो x अक्ष में रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष में क्या है? 0, y अक्ष में क्या है? संख्या, इसीलिए किस में होगा? ये y अक्ष में होगा। मूल बिंदु से 2023 में क्वेश्चन बना है, मूल बिंदु से -5 0 की दूरी ज्ञात करो, जो कि हम लोग क्या किए हैं, सेकंड वाला वीडियो में किए हैं ना। बिंदु के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता था? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से सूत्र से लगा लो बच्चों। अब मूल बिंदु बोला है, मूल बिंदु मतलब निर्देशांक हो गया 0, 0, तो इसको मान लो x1 x2 y2, है ना, इसको मान लो x1 y1। तो बोलो देखो x2 - x1, तो x2 क्या है? -5 -0, तो यहाँ से हो जाएगा √-5 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 -0, है ना, 0 -0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही आना है फिर। अब -5 का वर्ग घात में क्या है? सम संख्या, इसीलिए वो आएगा प्लस में, है ना, तो √ आएगा 25 + 0, तो आएगा क्या? 25 ही आना है। और 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 इकाई। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? 5 इकाई। अब इकाई को लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर लिखते, अब कोई भी मात्रक क्योंकि नहीं दिया तो इकाई लिखेंगे हम। ठीक, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों, मूल बिंदु से 2, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम करना है, क्या करना है? मूल बिंदु 0, 0 एक निर्देशांक हो जाएगा, और एक निर्देशांक दिए गए हैं 2, 2, तो इसको आप लोग बनाना और कमेंट में लिखना कि इसका आंसर आया क्या है। ठीक है, 2021 में पूछा है क्या बिंदु 0, 0, 6, 8 के बीच की दूरी 14 है। तो देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन क्या है पेपर में आता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, एकदम ज्यादा भी नहीं है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा है। क्या बोलते हैं? बिंदु 0, 0 और 6, 8 के बीच की दूरी 14 है कि नहीं, उसको ज्ञात करो। सिंपल से क्या करना है, दोनों को x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, दोनों के बीच की दूरी निकाल के देखो, उसी सूत्र से जैसे मैं बताई थी, है ना, निकालना है दूरी, और दूरी अगर 14 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। 2020 में देखो, 2020 में क्या पूछा था? -1 और -3, है ना, किस चतुर्थांश में है। चिन्ह को देखो जी, पहला वाला क्या है? माइनस में, दूसरा वाला भी माइनस में, तो माइनस माइनस किस में होता है? किस में होता है? दोनों ऋण, है ना। देखो ये हो गया, यहाँ पर होता है प्लस प्लस, देख लो, इसको नहीं किया होगा नोट तो नोट कर लेना, है ना। प्लस प्लस हो गया, अब इसमें होता है माइनस और प्लस, इसमें होता है माइनस और माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? माइनस और ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस किस में है? तीसरा में, और गिनते कैसे हैं? 1 2 3, और ये हो गया 4। ठीक है, तो माइनस और माइनस चिन्ह है, इसीलिए कौन सा चतुर्थांश आएगा इसमें?
तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, हर साल है ना, एक भी साल गैप नहीं होता, हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन खाली स्थान में या फिर ऑब्जेक्टिव में आना है, मतलब आना है, एकदम श्योर है चैप्टर, है ना। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो नंबर जो है आपकी मुट्ठी में रहेगा जरूर, है ना। ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इससे देख लेते हैं ना। बड़ा क्वेश्चन में अभी 2025 में पूछा है, एक रेखा बिंदु 7, 10, है ना। एक रेखा जो है किसमें पूछा है, 2025 में, अभी करंट में पूछा है। एक रेखा बिंदु 7, 10, 10, है ना। बिंदु 7, 10 व 8, 11 से होकर जाती है। 7, 10 व 8, 11 से होकर जाती है। तो प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता, है ना, प्रश्नावली 3 वाला जो वीडियो है उसमें मैं बताई अच्छे से कि प्रवणता होता क्या है। प्रवणता का सूत्र, प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सूत्र में मान रख दो, कोई भी एक को x1 y1 मान लो, एक को मान लो x2 y2, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 10 बटे x2 माइनस x1, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, तो ये हो गया 1/1। तो यहाँ पर प्रवणता कितना आ गया, प्रवणता कितना आ गया, 1। तो प्रवणता 1 2025 में पूछा था, है ना। आगे देखते हैं 2024 में जो क्वेश्चन, ए रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है जिसकी ढाल क्या है, 5 है। 7 0 से गुजरती है और ढाल क्या है, ढाल क्या है जी, 5/6, 5/6। अब देखो कोई भी रेखा किसी बिंदु से, प्रश्नावली 3 का जो क्वेश्चन कराई उसमें मैं कराई थी 6, 0, अब इसमें दे दिया है एक क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया, 6 की जगह 7 दे दिया, सेम बनेगा। समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण होता है y = mx + c, इसी से बनेगा, है ना। किसमें आया, 2024 में आया, ठीक है। तो y के जगह y रहेगा, प्रवणता ढाल ये क्या होता है, m का मान होता है ना 5/6, x का x और c का मान हमें दिया है क्या, 6। तो ये हमारा क्या निकल गया, रेखा का समीकरण। उसी प्रकार देखो बच्चों 2023 में पूछा है, उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता क्या है, 5/3। इसमें पूछा है 2023 में, है ना। प्रवणता दिया हुआ है, इसका प्रवणता दिया हुआ है क्या, 5/3। और अंतःखंड ये क्या है, ये सीधा दिया है कि सेम जैसे इसमें दिया ना, बिंदु 7 0 से होकर गुजरता है। अब 2023 में उसको क्या पूछा है, बिंदु 3 0 से होकर गुजरते हैं, 3 0 से। देख रहे हो कितना सिमिलर क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना, बिल्कुल टिप में रहना चाहिए वो। तो ये क्या हो गया, समीकरण क्या होगा, y = mx + c। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर m के जगह क्या, प्रवणता 5/3, x और c का मान क्या हो गया, 3 हो गया, तुरंत निकल गया, ठीक। उसी प्रकार से देखो 2022 में पूछा है, यदि PA = PB, इसको क्लियर कर देती हूँ। 2022 में क्वेश्चन पूछा है, यदि PA = PB, मतलब क्या है, इसका एक बिंदु है P, है ना, और A और B दो बिंदु हैं, और इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या है, बराबर, ठीक है, बराबर। तो निर्देशांक क्या है, A के निर्देशांक है 2, 0, A का निर्देशांक क्या है, 2 और 0, B का निर्देशांक क्या है भैया, B का निर्देशांक है 2 और 4, B का निर्देशांक है 2 और 4। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P का निर्देशांक क्या होगा, माना कि P का निर्देशांक क्या है, x और y है ना। तो क्या होगा, हमेशा PA बराबर क्या है, PB। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, PA तो सूत्र लगा दो, दूरी का सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम सूत्र इधर भी लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो फिर x और x और y क्या है, बिंदु P के निर्देशांक है ना, और A का निर्देशांक क्या है, 2, 0, B का निर्देशांक क्या है, 2, 4। तो इधर के लिए ले रहे हैं तो P और A को लेंगे, है ना, और ये क्या है, P और B के लिए,
तो इस प्रकार से क्या करेंगे, मान रख देंगे, इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x2 क्या है, मान क्या है 2 और 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 और 4 है ना, 2 और 4 है तो एक का रहेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा, देखो दोनों साइड में क्या है, अंडर रूट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों तो सेम लग रहा है बच्चों, है ना, तो मिटा देते हैं। आगे क्या बनेगा, ये आगे बन जाएगा 0 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर बराबर देखो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो y का मान आ जाएगा वाई स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 वाई धन वाई स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये दोनों वाई स्क्वायर कैंसल, वाई वाई, है ना, तो यहाँ से ये बचा ठीक, ये यहाँ पर तो वाई वाई कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 0 और ये 16 माइनस 8 वाई, तो एक को पक्षांतर कर दो, तो 8 वाई बराबर क्या हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ से y बराबर क्या हुआ, 16/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो y का मान यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो निर्देशांक था क्या माने थे, बिंदु P को x और y माने थे, तो एक निर्देशांक हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया जी, ये x रहेगा, इसको मिटा दो, x रहेगा और ये 2 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा x निर्देशांक बचा, उसको कैसे निकालेंगे, एक मिनट यहाँ पे देखो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बोला है P क्या है, y अक्ष पर स्थित है ना, y अक्ष पर स्थित है बोला है क्वेश्चन में, तो y अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर इधर लिखते हैं, चलो आगे लिखे, इसको क्या करते हैं, अच्छा नोट डाउन कर लो, चलो इसको हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो इसको मिटा रही हूँ, है ना, चूंकि यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है, अतः x निर्देशांक हमेशा क्या होगा, x निर्देशांक बराबर 0 तथा हमें प्राप्त हुआ है y निर्देशांक बराबर क्या है 2। इस प्रकार बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, 0 2 होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना है ना, और बाकी का और कुछ अगर समझ नहीं आता है तो प्रीवियस जो वीडियो बनाएंगे मैंने, है ना, तो वीडियो को देखना है, चैप्टर को अच्छे से तैयारी करना है, सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2021 में जो पूछा है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु P एक्स वाई बिंदु 7 1 और अच्छा बिंदु A है, A जिसका निर्देशांक क्या है 7 1 और B है जिसका निर्देशांक है बिंदु B जिसका निर्देशांक 3 और 5 के समदूरस्थ है बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है ना, समदूरस्थ है, दोनों को क्या करेंगे, PA बराबर PB, तो इसमें क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे दो बिंदु के बीच की दूरी वाला, P का निर्देशांक को क्या मानेंगे, x और y। अब इस प्रकार से हम हल करेंगे,
सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा, है ना, प्रोसेस पूरा सेम है, संख्या बस थोड़ा बदला हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, निर्देशांक ज्यामिति, इस निर्देशांक ज्यामिति में से सबसे ज्यादा वेटेज रहता है किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन किसमें, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में आएगा और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एकदम श्योर रहता है ये, है ना। सेकंड जो वेटेज रहता है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या, सिंपल सा प्रवणता निकालो या दो बिंदु के बीच की दूरी निकालो। उसके बाद जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा लंबा, रेखा का समीकरण वगैरह, जो समीकरण निकालने का बात हम लोग किए थे। और क्या होता है, 2 ही 3 सूत्र हैं इस चैप्टर में और बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम लोग अभी देखे ना जस्ट 5 साल के क्वेश्चंस में, तो बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। तो हमको क्या करना है, जो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उसको अच्छे से तैयारी करना है और प्रैक्टिस अच्छे से हमारा रखना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।